जय जी नमस्ते, कृष्णा नमस्ते, नंदनी नमस्ते, नेहल जैन नमस्ते, और ये क्या नाम है, निखिल नमस्ते, प्रद्युम्न नमस्ते। भाई और बहनों सभी को नमस्ते। भाई और बहनों सबको नमस्ते। चलें? हाँ सर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। चलो सर चलो, कोई दिक्कत नहीं सर। टॉपिक नंबर 23 और टॉपिक नंबर 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर इंपॉर्टेंट है ये। चलें? हाँ सर चलो। टॉपिक नंबर 23। चलो सर चलो। टॉपिक नंबर 23 है, जिसका नाम है, क्या नाम है बोलो ना, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब मैं जीएसटी का थोड़ा बहुत इतिहास बताने जा रहा हूं, किस तरीके से इंडिया में जीएसटी आया। आदित्य क्लास में है क्या? आदित्य तुम इस क्लास का पार्ट हो? हेलो आदित्य, क्लास में तो हो लेकिन इस क्लास का पार्ट हो क्या? मैडम आदित्य क्लास का पार्ट है क्या? हेलो। चला गया ना? यस सर। इंडिया में जीएसटी कब से आया, यानी जीएसटी का पूरा हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। पहला 1954, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन द ईयर 1954। पहली बार दुनिया में पहली बार जीएसटी कहां पर आया? फ्रांस में आया। कब आया भाई साहब? 1954 में। जीएसटी पहली बार कहां लगाया गया? फ्रांस में। कब से लगाया गया? 1954 से। और 62 साल बाद तकरीबन 160 कंट्री में आ गया, जिन सब ने क्या ले रखा है? जीएसटी। कुल मिलाकर पहला पॉइंट हो गया कि जीएसटी पहली बार कहां पर आया? फ्रांस में आया। कब आया? 1954 में। उसके बाद तकरीबन 62 साल के बाद में 160 कंट्री में छा गया, सब जगह जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अब बात करें 2004 की। आइडिया ऑफ नेशनल जीएसटी, कोई बताएगा नेशनल जीएसटी का मतलब सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा? जवाब देना। नेशनल जीएसटी का मतलब आपके हिसाब से सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा? जवाब देना सोच समझ के। और सर नेशनल लेवल पर तो आईजीएसटी होगा सर, नेशनल लेवल पर तो आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी कहां से होगा? स्टेट लेवल का होता है सीजीएसटी एसजीएसटी, भूल गए क्या तुम? यस सर। तो आइडिया ऑफ नेशनल जीएसटी इन इंडिया वाज मूटेड बाय कैलकट टास्क फोर्स इन 2004 ओनली आईजीएसटी। 2004 के अंदर इस कमेटी ने जीएसटी लाने का सुझाव दिया। सुझाव आ गया, कब आया? 2004 में। इस कमेटी ने, कैलकर टास्क फोर्स ने 2004 के अंदर गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि इंडिया में भी जीएसटी आना चाहिए। गवर्नमेंट ने सुझाव दिया, सजेशन दिया कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए। ठीक है सर। 2007 के अंदर पी चिदम्बरम ने बजट पेश, पी चिदम्बरम 2007 के अंदर पी चिदम्बरम ने बजट पेश करते समय कहा कि इंडिया में भी जीएसटी आएगा, चिंता मत करो। 2007 के अंदर चिदम्बरम ने बोला कि इंडिया में भी जीएसटी आएगा, चिंता मत करो, आएगा आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। ऐसे ही चिदम्बरम ने बोला 2007 के अंदर कि इंडिया में भी जीएसटी आएगा। तो 1954 में फ्रांस में आया। 2004 के अंदर इस कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करी कि इंडिया में भी जीएसटी आना चाहिए, और 2007 के अंदर पी चिदम्बरम ने बोला कि इंडिया में भी जीएसटी आएगा, चिंता मत करो आएगा, आश्वासन दे दिया। 2007 के अंदर पी चिदम्बरम ने बजट पेश करते समय, सेंट्रल बजट पेश करते समय बोला कि इंडिया में भी जीएसटी आएगा। चले? हाँ सर। अब भाई साहब आ गया मोदी।
2014 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, बताओ ना। इंडिया में दो ही तो गवर्नमेंट होती है, एक यूपीए गवर्नमेंट है, एक एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट का मतलब मोदी। 2014 के अंदर मोदी जी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रख दिया। जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ गया, इसके लिए बिल रख दिया 2014 के अंदर। तो 2014 के अंदर मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार ने जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए बिल रखा। कोई बताया पहले जीएसटी लगेगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा? बोलो ना बाबू। हाँ सर, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जीएसटी आ सकता है। तो 2014 में मोदी सरकार ने जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रखा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रख दिया सर, बिल रख दिया। बिल कब पास हुआ बाबू? 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया, पास हो गया। और बिल पास होते क्या बन गया बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया। कोई बताएगा पहले जीएसटी आया होगा या पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा होगा? बताओ ना बाबू। तुम बोलोगे तो हम बढ़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे घर ही बैठे हैं। बताओ ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और 2014 के अंदर, 2014 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया और ये बिल पास हो गया। ये बिल पास कब हुआ? ये बिल पास हो गया 2016 में। और जैसे बिल पास हो गया तो ये बन गया, ये बन गया, क्या बन गया? जैसे बिल पास हो गया तो क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया। और इस एक्ट में कितने सेक्शन है बाबू? 20 सेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया और इस एक्ट में कितने सेक्शन है? 20 बन गए। पहले बताइए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया और जैसे बिल पास हो गया तो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट में कितने सेक्शन है बाबू? 20 सेक्शन है, 20 सेक्शन है, 20। अब आप कहोगे सर क्या आप सारे सेक्शन पढ़ाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 20 सेक्शन, 20 सेक्शन है। मैं सारे सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। पहले बताइए कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा, तो आप कहिए कि जवाब होगा जीएसटी लाने के लिए, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, इसके लिए लाना पड़ गया, इसके लिए लाना पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो बताइए, वापस बोलेंगे 2014 में क्या हुआ था? बोलो ना, 2014 में क्या हुआ था? 2014 में जीएसटी लाने के लिए मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रखा। 2014 में, 2014 के अंदर जीएसटी लाने के लिए, जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल रखा गया और 2016 में पास हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है और इसमें 20 सेक्शन है। मैं आपको 20 सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। पहला सेक्शन पढ़ाऊंगा, यस सर। दूसरा पढ़ाऊंगा, यस सर। 9वां सेक्शन पढ़ाऊंगा, यस सर। 14वां सेक्शन पढ़ाऊंगा, यस सर। 12वां सेक्शन पढ़ाऊंगा, यस सर। और क्या पढ़ाओगे सर? और क्या पढ़ाओगे बताओ ना? बस यही सेक्शन पढ़ाऊंगा। 20 सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। जीएसटी को लाने के लिए, जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और ये पूरा एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, इसके 20 सेक्शन है, लेकिन मैं कुछ सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। यही सेक्शन आपके मतलब के हैं। आइए, पहला सेक्शन, और सब लोग जानते हैं पहला सेक्शन क्या बोलता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्योंकि पहला सेक्शन तो बताइए एक्ट का इंट्रोडक्शन देता है ना, बोलो ना। पहला सेक्शन एक्ट का क्या देता है? इंट्रोडक्शन देता है। तो पहला सेक्शन तो बोल रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। और ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जो दिन मोदी जी नोटिफाई करेंगे। ये एक्ट उस दिन से एप्लीकेबल होगा जो दिन मोदी जी नोटिफाई करेंगे। ठीक है, ये तो था पहला सेक्शन। तो पहला सेक्शन तो बताइए एकदम क्लियर है। इस एक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 और ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जो दिन मोदी जी नोटिफाई करेंगे। ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जो दिन मोदी जी नोटिफाई करेंगे। ये तो हो गया पहला सेक्शन। सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 के अंदर एक आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम है 246 ए। सेक्शन 2 के माध्यम से एक आर्टिकल लाया गया जिसका नाम था 246 ए। क्या था ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, जो रोज क्लास में आता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी का लो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एसजीएसटी का लो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और यूटीजीएसटी का लो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बाबू ये आर्टिकल बोलता, मैं नहीं बोलता। बाबू इंट्रा स्टेट सप्लाई करिए, बताइए इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? जवाब दीजिए, सारी क्लास जवाब दीजिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? या तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी या लगेगा सीजीएसटी यूटीजीएसटी।
इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट और यूटीजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये लिख भी रखा है, आगे लिखा है। और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? आईजीएसटी, और आईजीएसटी का लॉ कौन बनाएगी बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बताइए, इस वाले सेक्शन ने लॉ बनाने की बात कही ना, इस आर्टिकल ने लॉ बनाने की बात कही है। क्या बोला? सीजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एसजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यूटीजीएसटी का लॉ सॉरी सीजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एसजीएसटी का लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यूटीजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और आईजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और तीसरा पॉइंट लिखा है पेट्रोल, ओहो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कौन कौन से? पेट्रोल, क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। 5 पेट्रो प्रोडक्ट पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी। जो दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी उसी दिन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगेगा। मैंने कहा था, अगर आपको याद हो तो, आज की तारीख में सभी गुड्स की सेल पर और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगता है, सभी सर्विस पर और सभी गुड्स पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल शराब को छोड़कर। बताया था नहीं बताया था? बताओ ना, बताया था नहीं बताया था? हाँ सर बताया था, गुड्स की सेल पर भी जीएसटी है और सर्विस की सेल पर भी जीएसटी है, लेकिन दो जगह लग नहीं लगता, दो जगह नहीं लगता। पेट्रोल और शराब की सेल पर जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल की सेल पर और शराब की सेल पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने लिख दिया, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और वो दिन अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। क्लियर है बाबू? बोलो ना बाबू, क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर क्लियर है। पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी, और जीएसटी काउंसिल ने दिन वो नोटिफाई नहीं किया है। इसका मतलब आज की तारीख में पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है, आज की तारीख में पेट्रोल पर कोई प्रकार का जीएसटी नहीं है। बाबू बोलो ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सेक्शन 1 मैंने पढ़ा दिया, सेक्शन 2 बता दिया। सेक्शन 2 बता था कि लॉ कौन बनाएगा, कौन से जीएसटी के लिए कौन सा लॉ कौन बनाया जाएगा, कौन से जीएसटी पर कौन लॉ बनाएगा। तो मैंने बता दिया, सीजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एसजीएसटी का लॉ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यूटीजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, आईजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और तीसरे पॉइंट में बता दिया, पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन जीएसटी काउंसिल तय करेगी। पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। जीएसटी काउंसिल जो दिन डिसाइड करेगी उसी दिन से हिंदुस्तान में पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगा। बाबू क्लियर है? बाबू बोलो ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला सेक्शन मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा सेक्शन डिस्कस कर दिया। अब तीसरा सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन 9, पहला सेक्शन बता दिया, दूसरा और नवा सेक्शन पढ़ा रहा हूं। टोटल 20 सेक्शन है, लेकिन जो आपके मतलब के सेक्शन है वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन होगा नवा सेक्शन। क्या कर रहा है बाबू? लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है। ये सेक्शन ये बता रहा है, इस सेक्शन के माध्यम से एक आर्टिकल लाया गया, इस सेक्शन के माध्यम से एक आर्टिकल लाया गया जिसका नाम है आर्टिकल 269 है। इस सेक्शन के माध्यम से ये वाला आर्टिकल लाया गया। ऊपर वाले सेक्शन के माध्यम से आर्टिकल लाया गया 246 है, इस वाले सेक्शन के माध्यम से आर्टिकल लाया गया 269 है। और ये आर्टिकल बोलता है, जो रोज मेरी क्लास में आता, आर्टिकल क्या बोलता है? ये बात बोलता है, ये आर्टिकल बोलता है कि आईजीएसटी पहले मोदी के पास जाएगा। याद आया कुछ? आईजीएसटी का पैसा पूरा पहले मोदी के पास जाएगा, पूरा आईजीएसटी पहले मोदी के पास जाएगा। याद आया कुछ आपको? आईजीएसटी पूरा मोदी के पास जाएगा और मोदी जी उसमें से आधा हिस्सा तो रख लेंगे। याद आया कुछ? आधा हिस्सा तो रख लेंगे, और आधा जो हिस्सा है, उस आधा हिस्सा जो हो वो स्टेट को या यूटी को दे दिया जाएगा। बताया था नहीं बताया था? बताओ ना सर, बताया था। तो ये सेक्शन यही कहता है, आईजीएसटी का पूरा पैसा पहले मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी उसमें से 50% हिस्सा तो रख लेंगे, और जो आधा हिस्सा है वो डेस्टिनेशन स्टेट या यूटी को दे दिया जाएगा। बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था? हाँ सर बताया था आपने, बिल्कुल बताया था। तो ये कह रहा है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि आईजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा। तो मैंने बोला आईजीएसटी का पूरा पैसा पहले मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी उसमें से आधा हिस्सा रख लेंगे, और आधा जो हिस्सा है वो स्टेट को या यूटी को दे दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें जया जी बोलो ना। तो सेक्शन 9 ने क्या बोला कि आईजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा? तो बता दिया आईजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा। तो पूरा आईजीएसटी पहले मोदी के पास जाएगा और मोदी उसमें से आधा हिस्सा रख लेगा, और आधा जो हिस्सा है वो स्टेट को या यूटी को दे दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सेक्शन 14 की बात करेंगे। तो पहला सेक्शन पढ़ा दिया, यस सर। दूसरा पढ़ा दिया, यस सर। नवा सेक्शन पढ़ा दिया, यस सर। अब पढ़ाने जा रहा हूं 14वां। 14वें सेक्शन में क्या दे रखा है? 14वें सेक्शन में जीएसटी की डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन है, सर्विस की डेफिनेशन है और स्टेट की डेफिनेशन है। तो बताइए सेक्शन 14 के अंदर
प्रोविजन दे रखे हैं या डेफिनेशन दे रखी है, बताओ ना। सेक्शन 14 के अंदर प्रोविजन है या डेफिनेशन है? बोल मुन्ना, बोल मुन्ना। सेक्शन 14 के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखी है? आर्ची डेफिनेशन दे रखी। जय जी बोलो ना, डेफिनेशन है। नंदनी बोलो ना, निखिल जी भाई साहब बोलो ना, निहल बोलो ना, कृष्णा बोलो ना, सब मिलके बोलो। सेक्शन 14 में क्या दे रखी है सर? डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। जीएसटी की डेफिनेशन सेक्शन 14 में है, गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 14 में है, सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 14 में है, और स्टेट की डेफिनेशन सेक्शन 14 में। सब मिलकर जवाब दे दो, सेक्शन 14 में क्या दे रखा है? सेक्शन 14 में डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 14 में डेफिनेशन दे रखी है। यस सर। आजा, जीएसटी की डेफिनेशन क्या होगी बाबू? गुड सर्विस पर, गुड सर्विस पर जो टैक्स लगेगा उसका नाम जीएसटी होगा, लेकिन शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? तो पेट्रोल पर वैसे नहीं लगता सर। एक बार फिर से इंटर और इंट्रा बता दो। अरे इंट्रा इंटर भूल गए? अरे हम पीछे से यही तो बता रहा हूं, पीछे कुछ ही नहीं बोला बाबू। इंट्रा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लॉ बनाएगी, सीजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और यूटीजीएसटी के लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और आईजीएसटी के लिए लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन काउंसिल डिसाइड करेगी। आईजीएसटी पर 2 दिन की जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल आगे बताऊंगा क्या चीज होती है। यस सर। और पेट्रोल पर जीएसटी उस दिन से लगेगा जो दिन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। जीएसटी काउंसिल जो भी दिन डिसाइड करेगी उसी दिन से हिंदुस्तान में पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेक्शन 9 के अंदर बता दिया कि आईजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा। आईजीएसटी का पैसा पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट आधा रख लेगी, और आधा जो पैसा है वो स्टेट को या यूटी को दे दिया जाएगा। क्लियर है? बोलो ना बाबू, हेलो बोलो ना। हाँ सर क्लियर है। और सेक्शन 14 में क्या दे रही है बताइए? डेफिनेशन दे रही है। जीएसटी की डेफिनेशन सेक्शन 14 में, गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 14 में, सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 14 में, स्टेट की डेफिनेशन सेक्शन 14 में। बोलो मुन्ना बोलो, बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है। जीएसटी की डेफिनेशन क्या है बाबू? गुड सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसी का नाम है जीएसटी, लेकिन शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाबू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कोई बताए कि सारे सेक्शन जीएसटी लॉ के सेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन है? जवाब दो। ये सारे सेक्शन जीएसटी लॉ के सेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन है? सर ये सारे सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि गुड सर्विस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। शराब पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, भूल जाओ। हिंदुस्तान के इतिहास में शराब पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि शराब पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो पेट्रोल पर वैसे नहीं लग रहा और शराब पर नहीं लग सकता। पेट्रोल पर लग नहीं रहा लेकिन शराब पर तो लग ही नहीं सकता। साफ लिख दिया। जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है कि गुड सर्विस पर जो टैक्स लगता है वही जीएसटी होगा, इसका मत। और आगे लिख रखा है इसमें शराब शामिल नहीं होगी, यानी गुड्स पर भी जीएसटी होगा, सर्विस पर जीएसटी होगा, लेकिन शराब पर जीएसटी नहीं होगा। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़। सर गुड्स किसे कहते हैं? ओहो सब जानते हैं। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उन सबको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। बताइए मूवेबल है गुड्स है, बताइए मूवेबल है गुड्स है, बताइए मूवेबल है गुड्स है। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। और जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स मानी जाएगी। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स मानी जाएगी, और जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विस मानी जाएगी। जो गुड्स है वो गुड्स है, और जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विस मानी जाएगी। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू क्लियर है? बोलो ना। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अरे घड़ी है, एसी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, घड़ी है, ये है, लैपटॉप है, कैमरा है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब गुड्स मानी जाएगी और उन सब पर लगेगा जीएसटी। और गुड्स के अलावा जितने भी होंगे, गुड्स के अलावा सबको बोलेंगे सर्विस, और सर्विस पर भी लग जाएगा जीएसटी। बाबू क्लियर है ना? बोल मुन्ना, बोलो ना। कृष्णा बोलो ना। क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी गुड्स मानेंगे और मूवेबल गुड्स मानेंगे, और गुड्स के अलावा सब सर्विस है, और गुड्स की सेल पर भी जीएसटी है और सर्विस की सेल पर भी जीएसटी, लेकिन शराब पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारी बातें बताइए जीएसटी लॉ में लिखी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है? जवाब दो मेरे को, जवाब दो। ये सारी बातें कहां, ये बातें जो पढ़ा रहा हूं ये जीएसटी लॉ के प्रोविजन है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन है? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, और संविधान सबसे बड़ा होता है, इसलिए कहता हूं गुड्स सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसका नाम जीएसटी है, लेकिन जीएसटी शराब पर नहीं लगेगा। पहला, गुड्स जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उन सबको गुड्स बोलेंगे, और गुड्स के अलावा सबको सर्विस बोलेंगे। गुड्स के अलावा जितने भी उन सबको सर्विस बोलेंगे। अच्छा आगे बढ़िए। स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? सब लोग जानते हैं, मेरी क्लास में जरूर हो जाते हैं। स्टेट बोले तो ओए होए, हेलो
मुन्ना स्टेट बोले तो 31, 28 तो स्टेट है ही, और 3 यूटी विद लेजिस्लेचर है। कोई बताएगा 3 यूटी विद लेजिस्लेचर कौन सी वाली है? 3 यूटी विद लेजिस्लेचर कौन सी है सर? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। याद आया कुछ? यस सर। तो 28 तो स्टेट है और 3 यूटी विद लेजिस्लेचर, उनको भी स्टेट मानेंगे। स्टेट का मतलब कितना हो गया? 31। तो 28 तो इसमें स्टेट है और 3 यूटी विद लेजिस्लेचर, उसको भी स्टेट मानेंगे। तो कुल मिला के स्टेट का मतलब 31। जब भी मुंडे से, जब भी मुंह से स्टेट बोलूं उसका मतलब 31 से होगा। जब भी मैं स्टेट बोलूं उसका मतलब 31 से होगा। कोई बताएगा जब भी मैं यूटी बोलूं उसका मतलब कितने से होगा? जब भी मैं यूटी बोलूं उसका मतलब कितने से होगा? जवाब दो सर। 5 से होगा। यूटी बोले तो 5 और स्टेट बोले तो 31। जब भी मैं स्टेट बोलूं मतलब 31 है, जब भी मैं यूटी बोलूं इसका मतलब 5 है। क्लियर है बाबू? बोलो ना बाबू। नंदनी बोलो ना, जया जी बोलिए ना, बोलिए, आरची बोलिए, नंदनी बोलिए, नेहल जी। ये नेहल बच्ची कहाँ गई? हमारी बच्ची नेहल, नेहल कहाँ गई? बोलना नेहल। तुम चैट नहीं कर रही नेहल, नेहल चैट करो। हाँ सर नेहल चैट करो। हाँ सर जीएसटी की डेफिनेशन क्लियर है, गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है, सर्विस की डेफिनेशन क्लियर है और स्टेट की डेफिनेशन भी क्लियर है। बाबू बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? बोलो स्टेट बोले तो, बोलो स्टेट बोले तो, बोलो स्टेट बोले तो 31 और यूटी बोले तो 5, यूटी बोले तो 5। बाबू क्लियर है ना? बाबू बोलो ना। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बताइए सेक्शन 14 समझ में आया कि नहीं? कोई बताए सेक्शन 14 के अंदर जीएसटी के प्रोविजंस हैं या डेफिनेशंस हैं? बोलो ना। सेक्शन 14 में सर, सेक्शन 14 में कुछ डेफिनेशन दे रही है। जीएसटी की डेफिनेशन सेक्शन 14 में, गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 14 में, सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 14 में और स्टेट की डेफिनेशन सेक्शन 14 में। कोई बताएगा ये जितने भी सेक्शन है ये जीएसटी लॉ के सेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन है? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चले? हाँ सर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आरची, ए आरची नमस्कार, आरची जी नमस्कार, प्रणाम। आरची जी नमस्ते। प्रद्युम्न भाई साहब नमस्ते। तुम्हारा नाम ही प्रद्युम्न छड़ा, अराजकता, जो अपराजित होने वाला व्यक्ति होता है प्रद्युम्न। कृष्णा तुम तो कृष्णा ही हो, क्या बोले तुमको तो। नमस्ते इंडिया, नमस्ते। चलो बेटा, तो सेक्शन, पहला सेक्शन बता दिया, यस सर। दूसरा सेक्शन बता दिया, यस सर। नवा सेक्शन बता दिया, यस सर। और 14वां सेक्शन बता दिया, यस सर। सर 12वां सेक्शन, 12वें सेक्शन के माध्यम, 12वें सेक्शन के माध्यम से आर्टिकल लाया गया 279 ए, और 279 ए में किस बात का डिस्कशन है? जीएसटी काउंसिल। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन कौन से सेक्शन में? 12वें सेक्शन में। जीएसटी काउंसिल का गुणगान कौन से सेक्शन में? 12वें सेक्शन में। चलें? हाँ सर चलें। तो सेक्शन 12 जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करेगा। सर ये क्या भला है? ये भला क्या है? यही बड़ा है। जीएसटी के सारे फैसले, जीएसटी के सारे मामले, जीएसटी के सारे डिस्कशन, सारे फैसले, जीएसटी के सारे फैसले मोदी नहीं लेता, गहलोत नहीं लेता। जीएसटी से संबंधित सारे डिस्कशन, सारे फैसले कौन लेता है? कौन लेता है बोलो? जीएसटी के सारे फैसले कौन लेता है? जीएसटी के फैसले पार्लियामेंट में नहीं होते, जीएसटी के फैसले विधानसभा में नहीं होते, जीएसटी के फैसले होते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो कह सकता हूं जीएसटी काउंसिल जीएसटी का माई बाप हो गया भाई साहब। जीएसटी काउंसिल सुप्रीम बॉडी है। जीएसटी के सारे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है बाबू, सारे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। अभी सुना होगा कपड़े पर जीएसटी ग्रेड 5 से 12 होने वाली थी, तो बताइए वो फैसला किसने लिया? जीएसटी काउंसिल ने लिया। जीएसटी के सारे फैसले, जीएसटी के सारे फैसले जीएसटी काउंसिल ही लेती है। इसका मतलब जीएसटी में अगर कोई भी कुछ होना है, रेट को चेंज करना है या फॉर्म चेंज करना है या रजिस्ट्रेशन की लिमिट को चेंज करना है, कौन टैक्स देगा नहीं देगा, सारे जीएसटी के सारे मामले, जीएसटी के सारे फैसले, जीएसटी के सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी का डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं होता, जीएसटी के फैसले असेंबली में नहीं होते, जीएसटी के सारे फैसले, जीएसटी के सारे फैसले कहां होते? जीएसटी काउंसिल। बताइए जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? बोलिए जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? सर जीएसटी की सुप्रीम बॉडी है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी की सुप्रीम बॉडी है जीएसटी काउंसिल। बाबू जीएसटी काउंसिल सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है। जीएसटी के जो भी कुछ होगा, जीएसटी में कुछ भी होगा, कुछ भी कुछ करना है, सब कुछ जीएसटी काउंसिल ही करती है। बाबू क्लियर है ना? बताइए ना, जीएसटी का माई बाप कौन है? जीएसटी काउंसिल है।
जीएसटी के फैसले कहां होंगे? जीएसटी काउंसिल में होंगे। जीएसटी के फैसले पार्लियामेंट में नहीं होते, असेंबली में नहीं होते, जीएसटी के सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल में होते हैं। अब तो बता दो जीएसटी का माई बाप कौन है, बोलो ना। जीएसटी का माँ बाप कौन है? जीएसटी का माई बाप जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की सुप्रीम बॉडी कौन है? जीएसटी काउंसिल है। चलें बाबू, बोलो ना बाबू, चलें, बोल दे बाबू, ऐसा क्या करता है, चलें। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ। अगर जीएसटी के एक लॉ में अगर कोई चेंज करना है तो चेंज कौन कर सकता है? जवाब दो सर। जीएसटी के लॉ में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो मैटर पहले जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होगा। डिस्कशन के बाद में वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके बाद में एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में वो लॉ बन जाएगा। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। अगर कोई भी चेंज करना है, जो भी कुछ भी जीएसटी में जो भी चेंज करना है, वो चेंज पहले काउंसिल में आएगा, काउंसिल उस पर डिस्कशन करेगी, डिस्कशन के बाद में डिसीजन होगा, और डिसीजन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी, और गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन इशू करेगी, और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद में वो लॉ बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना बाबू, बोलो ना। कुछ भी चेंज करना है जीएसटी में, कुछ भी चेंज करना है तो पहले काउंसिल में आएगा, काउंसिल डिस्कशन करेगी, काउंसिल में आएगा, काउंसिल डिस्कशन करेगी, काउंसिल डिसीजन करेगी, डिस्कशन करेगी, डिसीजन करेगी, और डिसीजन के बाद में डिसीजन कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट फिर इशू करेगी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन इशू होने के बाद में वो लॉ बन जाएगा। बताइए, ऐसा ही होता है ना? जवाब दो बेटा, ऐसा ही होता है ना? सर ये काउंसिल है, सब कुछ यही करेगी। डिस्कशन काउंसिल में होगा, डिसीजन काउंसिल में होगा, और डिसीजन जो है, डिसीजन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाती है, और गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके बाद में लॉ बन जाता है। बाबू क्लियर है ना? अब तो बता दो, जीएसटी में अगर कुछ भी चेंज करेगा तो चेंज कौन करेगी? जवाब दो। जीएसटी में कुछ भी करना है तो वो काम कौन करेगा? वो काम जीएसटी काउंसिल ही करेगा। काउंसिल में पहले वो डिस्कशन होगा, काउंसिल में डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद में डिसीजन होगा, डिसीजन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट निकालेगी नोटिफिकेशन, उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना बाबू, बोलो ना, ऐसे होता है? हाँ सर ऐसे होता है, कहीं दिक्कत नहीं है। जीएसटी के सारे काम जीएसटी काउंसिल ही करती है। कैसे करती है काउंसिल काम? काउंसिल कैसे काम करेगी, बोलो ना। काउंसिल कैसे काम करती है? पहले काउंसिल में डिस्कशन होगा, फिर डिसीजन होगा, डिसीजन की कॉपी गवर्नमेंट के पास जाएगी, और गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन इशू करेगी, उसके बाद लॉ बन जाएगा। बाबू ऐसा ही होगा ना? बोलो ना, सारी क्लास मिलकर जवाब दो, सारी क्लास जवाब दीजिए। बताइए, जीएसटी काउंसिल ऐसे काम करती है, ऐसे ही काम करती है। पहले डिस्कशन होता है, कोई मैटर आता है, उस पर डिस्कशन होता है, फिर डिसीजन होता है, डिसीजन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके फिर वो लॉ बन जाता है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो जीएसटी में कभी, जीएसटी में जो भी कुछ करना है वो जीएसटी काउंसिल ही करती है। और कैसे करती है मैंने बता दिया, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, रिकमेंडेशन जाएगी, नोटिफिकेशन इशू होता है। ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। आइए आगे। अब आप पूछिए सर जीएसटी काउंसिल में कौन कौन बैठता है ये बताओ सर। अरे जीएसटी काउंसिल एक पंचायत है, जीएसटी काउंसिल जीएसटी की पंचायत है, जीएसटी काउंसिल एक पंचायत है, जीएसटी काउंसिल एक पंचायत है। इस पंचायत में कौन कौन बैठता है? जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन बैठता है जया जी? जीएसटी काउंसिल में एक होता है चेयरपर्सन, जिसका नाम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और वो कौन है बताइए आज की तारीख में? सीतारमण। जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है? सीतारमण। यस सर। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन बैठता है? एक चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और वो है सीतारमण। एक होता है मेंबर, मेंबर कौन होगा? यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, नाम सुना है कभी? यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। एक होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। अनुराग ठाकुर वो इसका मेंबर है। तो कौन कौन बोला? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल का चेयरमैन होगा, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल का मेंबर होगा, और राज्यों के जो वित्त मंत्री है, स्टेट के जो वित्त मंत्री है, स्टेट के जो वित्त मंत्री है, वो भी इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे। स्टेट बोले तो बोलो 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 बोलो, स्टेट बोले तो बोलो, स्टेट बोले तो 31 राज्यों के वित्त मंत्री काउंसिल के मेंबर होंगे। और स्टेट के जो वित्त मंत्री है, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनमें से एक बनेगा वाइस चेयरमैन। स्टेट के जो वित्त मंत्री है, उनमें से एक बनेगा वाइस चेयरमैन। पहले बताइए काउंसिल के मेंबर समझ में आए कि नहीं आए? जवाब दो मिनट। सर समझ में आ गए? काउंसिल के अंदर कौन कौन बैठता है? क्या नाटक है? हेलो, आवाज को बंद करो बेटा इसको।
काउंसिल के अंदर कौन कौन बैठता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसका चेयरपर्सन होगा। लड़ गया है। यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इसका मेंबर होगा। राज्यों की जो वित्त मंत्री है वो भी इसके मेंबर होंगे, और राज्यों की जो वित्त मंत्री है उनमें से एक, राज्यों की जो वित्त मंत्री उनमें से एक वाइस चेयरमैन होगा। अभी तक फोन चार्ज हो रहा है तेरा। एक वाइस चेयरमैन होगा। अरे भैया जय, आवाज को बंद करो इसको। सॉरी, ये क्लास है, मजाक नहीं बेटा, ये घर नहीं है आपका। पहले बताइए जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना निखिल जी, बताओ ना, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना नेहा जी, नंदनी जी बोलिए, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होगा, राज्यों के वित्त मंत्री मेंबर होंगे, और राज्यों के जो वित्त मंत्री उनमें से एक बनेगा वाइस चेयरमैन। राज्यों के वित्त मंत्री में से ही एक बनेगा वाइस चेयरमैन। बताइए जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? बताओ ना सर, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब है जबरदस्त पॉइंट, काउंसिल को डिसीजन लेने के लिए कम से कम, काउंसिल को अगर डिसीजन लेना है तो कम से कम 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर जीएसटी काउंसिल को डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए कम से कम 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। 75% मेजोरिटी होगी तभी काउंसिल का डिसीजन हो पाएगा, नहीं तो काउंसिल का डिसीजन नहीं हो पाएगा। अब 75% का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आओ नीचे, कोई बताएगा जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेगी उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? जवाब दो। जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेगी उसके लिए बहुमत कितना होना चाहिए, मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? बताओ ना सर। जीएसटी काउंसिल अगर डिसीजन लेती है तो कम से कम 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। 75% फेवरेबल काम होगा, 75% वोट फेवर में डलेंगे तभी काउंसिल का डिसीजन हो पाएगा, नहीं तो काउंसिल का डिसीजन नहीं हो पाएगा। चले बाबू, अब 75% की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चले बाबू, बोलो ना हाँ सर चलो। 75% की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेहल चलूं? नेहल बोलो ना। चलूं सर? हाँ सर चलो। चलो सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यस सर। ये स्टेट गवर्नमेंट है, यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है तो वोट भी एक ही होगा ना? बोलो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है तो वोट भी एक ही होगा सर। स्टेट गवर्नमेंट 31 है, स्टेट बोले तो 31, तो वोट कितने होंगे? 31। पहले बता, पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो ना, पहला पॉइंट क्लियर है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है तो वोट भी एक ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट 31 है तो वोट भी 31 ही होंगे, यस सर। दूसरा, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है। पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है और एक ने अगर फेवर में डाल दिया तो बताओ 100% फेवरेबल वोट हो गया। एक वोट है, एक ही डाल दिया तो फेवरेबल 100% हो गया। और स्टेट कितने? 31 है, स्टेट तो 31 है, और फेवर में मान लो 25 ने डाला, ये 25 एग्जांपल है, ये 25 एग्जांपल है। 31 है लेकिन फेवर में 25 ने डाला तो फेवरेबल वोट कितना हो गया? 80%। कोई बताएगा 25 लो है या एग्जाम्पल है? ये 25 का जो नंबर है ये लो है या एग्जाम्पल है? बोलो बेटा। एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल है। 31 वोट है, 25 ने फेवर में डाला तो फेवरेबल वोट कितना हो गया? 80%। इधर फेवरेबल कितना हो गया? 100। सेंटर का एक वोट है, एक ही डाल दिया तो 100% फेवरेबल हो गया। स्टेट का 31 वोट है, मान लो 25 ने फेवर में डाला, मान लो 25 ने फेवर में डाला तो फेवरेबल वोट कितना हो गया? 80%। ठीक है सर, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर। आगे बढ़, सेंटर के वोट को वजन दिया गया है 1/3, 33% हो गया, और स्टेट के वोट को वजन दिया गया है 2/3, ये लो है, 1/3 2/3 लो है। सेंटर के वोट को वजन दिया गया 1/3 तो 33% हो गया। स्टेट के वोट को वजन दिया गया है 2/3, 53% हो गया, और टोटल मिला के कितना हो गया? तकरीबन 86% हो गया। बताइए इस एग्जाम्पल के मुताबिक बताइए काउंसिल में डिसीजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। 86% है जो 75% से ज्यादा है, 86% है जो 75% से ज्यादा है, जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हो जाएगा। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ना, समझ में आया कि नहीं? सेंटर में एक वोट है, स्टेट के 31 वोट है, एक वोट है, एक ही डाल दिया तो 100% फेवरेबल हो गया। 31 वोट है और फेवर ने 25 ने डाला तो 80% हो गया। सेंटर के वोट को 1/3 वजन है,
स्टेट के वोट को 2/3 वजन है, और ये हो गया 33 और वो हो गया 53, दोनों को जोड़ोगे 86%, जो 75% से ज्यादा है, 86% 75% ज्यादा है, काउंसिल में डिसीजन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं, बोलो ना, क्वेश्चन पूछ लूं, बोलो ना। हाँ, स्टेट के वोट को, सेंटर के वोट को 1/3 वजन दिया गया है, और स्टेट के वोट को 2/3, ये हो गया 33%, ये हो गया 50, दोनों मिला के 86%। और इस एग्जांपल के मुताबिक काउंसिल का जो डिसीजन है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वोट नहीं करे, फेवर में वोट नहीं करे, तो ये 0% हो जाएगा ना, जवाब दो। सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में वोट नहीं करे तो 0% हो जाएगा ना, जवाब दो, सब मिलके। सेंट्रल गवर्नमेंट, एक वोटर वो फेवर में वोट नहीं करे तो 0% होगा ना, बोलो बेटा जल्दी बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में वोट नहीं करे तो 0% होगा, और ये 31 के 31 वोट भी डाल दे तो 100% हो गया, और 100% का 2/3 कितना होता है, 66%, और ये हो गया 0%। तो क्या काउंसिल का डिसीजन पास हो जाएगा क्या? काउंसिल का डिसीजन पास हो जाएगा क्या? बोलो बेटा, हो जाएगा क्या? सेंट्रल फेवर में वोट नहीं करती तो ये 0 हो गया, 0 का 33% भी 0 ही होगा, और वहां 31 के 31 फेवर में भी डाल दे तो भी बताइए 100 का 1/3, 100 का 2/3 66 हो गया, और दोनों मिला के 66 ही होंगे। काउंसिल का डिसीजन पास हो जाएगा क्या? जवाब दो। नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही हुआ, जब तक मोदी सरकार, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जीएसटी काउंसिल में कोई प्रपोजल पास नहीं होगा। सही बोला कि नहीं बोला? बताओ ना। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जीएसटी काउंसिल में कोई प्रपोजल पास नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं होगा। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल में बताइए किसका दबदबा चलता है? बोलिए सब मिलके। सेंट्रल जीएसटी काउंसिल में किसका दबदबा चलता है? सेंट्रल काउंसिल में मोदी सरकार का दबदबा चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जीएसटी काउंसिल में कोई फैसला नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन हो पाएगा, नहीं तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। अब तो बता दो जीएसटी काउंसिल में किसका दबदबा चलता है? बोलिए, स्टेट का दबदबा चलता है या सेंटर का दबदबा चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा। सीतारमण चाहेगी तभी कुछ हो पाएगा, सीतारमण नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है ना बाबू? बोलो ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सब मिलकर बोलो, जीएसटी के सारे फैसले कौन लेता है? जवाब दो। जीएसटी के सारे फैसले कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी के सारे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है, सब कुछ जीएसटी काउंसिल लेती है। और जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको बताया। और जीएसटी काउंसिल फैसला लेने के लिए कम से कम, जीएसटी काउंसिल को फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कम से कम 75% मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी फैसला हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में वोट डाले। सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में वोट डालेगी तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी, नहीं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल में दबदबा किसका चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी कुछ हो पाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। बाबू क्लियर है? इसका मतलब जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसला होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर में वोट डालना ही पड़ेगा, तभी काउंसिल का डिसीजन हो पाएगा, नहीं तो काउंसिल का डिसीजन नहीं हो पाएगा। बाबू क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले बाबू, बोलो ना, बोलो ना। अब तो बता दो जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? बोलो, जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? सर जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के सारे फैसले कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगी। जीएसटी के सारे डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगी, जीएसटी काउंसिल लेगी। यस सर। चलिए, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पहला सेक्शन बता दिया, दूसरा सेक्शन मैंने पढ़ा दिया, नवा सेक्शन पढ़ा दिया, और कौन कौन से पढ़ा दिया सर बताओ ना? नवा पढ़ा दिया, 14वां सेक्शन पढ़ा दिया, और 12वां सेक्शन पढ़ा दिया। सेक्शन तो टोटल मिला के 20 थे, लेकिन मतलब क्या आपके लिए पहला है, दूसरा है, नवा है, 14वां और 12वां। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के केवल आपको 5 सेक्शन पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, नवा पढ़ना है, 14वां पढ़ना है, और 12वां पढ़ना है। बाकी सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। अब कोई बताएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, अब तो जीएसटी के लॉ बने होंगे ना? बोलो ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो गया सर, अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड हो गया, अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया तो अब जीएसटी के लॉ बने होंगे ना? बोलो बाबू,
अब जीएसटी के लॉ बने होंगे। यस सर, कोई बताएगा पहले जीएसटी के लॉ बने होंगे या पहले जीएसटी के बिल आए होंगे? सर पहले जीएसटी का बिल आया होगा, फिर जीएसटी के लॉ बने होंगे। ऐसा ही होता होगा ना नंदिनी, बोलो ना, ऐसा ही होता होगा? पहले बताइए, पहले बताओ पहले जीएसटी का लॉ आया होगा या पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया होगा? जवाब दो मेरे को, पहले जीएसटी लॉ बना या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा? पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ गया, अब जीएसटी के लॉ आएगा। तो जीएसटी का लॉ पहले नहीं आएगा, पहले जीएसटी के बिल आए, सीजीएसटी का बिल आया, आईजीएसटी का बिल आया, यूटीजीएसटी का बिल आया, जीएसटी कंपनसेशन का बिल आया। ये बिल कहां रखे गए? बिल लोकसभा में रखा गया। लोकसभा ने कब पास किया? 29 मार्च 17 को पास किया। और प्रेसिडेंट ने कब साइन करे? 12 अप्रैल को साइन करे। ये साइन करे, ये बिल रखे गए, ये बिल रखे गए, बिल रख भी दिया और पास भी हो गया, बिल रख भी दिया और पास भी हो गया। कोई बताए बिल रखने के बाद में, बिल रखा और फिर पास हो गया, पास होने के बाद वो बिल रहेगा, एक्ट बन जाएगा। पास होने के बाद बिल रहेगा, एक्ट बन जाएगा। सर एक्ट बन जाएगा मतलब सीजीएसटी बिल रखा, सीजीएसटी एक्ट बन गया। आईजीएसटी बिल रखा, आईजीएसटी एक्ट बन गया। यूटीजीएसटी बिल रखा, यूटीजीएसटी एक्ट बन गया। कंपनसेशन बिल रखा, कंपनसेशन एक्ट बन गया। ये तो बन गए सेंटर के लॉ, ये सेंटर के लॉ बने। सीजीएसटी एक्ट सेंटर का लॉ है, आईजीएसटी एक्ट सेंटर का लॉ है, यूटीजीएसटी एक्ट सेंटर का लॉ है और कंपनसेशन एक्ट सेंटर का लॉ है। जैसे सेंटर के लॉ बने वैसे स्टेट के भी लॉ बने, वैसे स्टेट को भी लॉ, सेंटर के लॉ को ही फॉलो किया गया स्टेट के लॉ में, स्टेट के लॉ में। कुल मिलाकर जीएसटी के लॉ भी बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, जीएसटी के लॉ बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, उसके बाद जीएसटी के लॉ बना दिए। और जीएसटी का लॉ कब से लागू हुआ हिंदुस्तान में? जीएसटी के सारे कानून कब से लागू हुए? गवर्नमेंट रोल्ड आउट जीएसटी अक्रॉस इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, बोलो मुन्ना, जीएसटी का लॉ लागू हो गया हिंदुस्तान में 1 जुलाई 2017 से। सब मिलकर जवाब दो, पहले जीएसटी का लॉ बना या पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया? बोल मुन्ना बोल। सर पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। और ये अमेंड के लिए इतने सारे सेक्शन लाने पड़ गए, अमेंड के लिए 20 सेक्शन लाने पड़े, लेकिन मतलब क्या है? 1 2 9 14 12। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, फिर जीएसटी के बिल आए, फिर जीएसटी के लॉ बने। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, फिर जीएसटी के बिल आए, फिर जीएसटी का लॉ बना। और ये जीएसटी का जो लॉ बना है ना, ये हिंदुस्तान में लागू हो गया। कब से लागू हुआ बोल दो? हिंदुस्तान जीएसटी के लॉ लागू हो गए 1 जुलाई 2017 से। बाबू इतनी बड़ी बात हुई, क्या क्या बात हुई बताऊं? हाँ सर बता दो, एक बार बताओ, सब बताओ। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जीएसटी का इतिहास क्या है? इंडिया में जीएसटी का क्या इतिहास है बाबू? पहला काम 2004 के अंदर कमिटी ने कहा जीएसटी आएगा। 2004 के अंदर कमिटी ने बोला जीएसटी आएगा। 2007 के अंदर चिदम्बरम ने कहा आएगा, तसल्ली रखो आएगा। 2004 में कमिटी ने कहा कि हिंदुस्तान में जीएसटी आना चाहिए और 2007 के अंदर चिदम्बरम ने कहा आएगा बाबू, आएगा आएगा आएगा। इसने एडवाइस दी और इसने कहा आएगा। 2014 में क्या हुआ? 2014 में क्या हुआ? 2016 में क्या हुआ? 2014 में क्या, 2016 में क्या हुआ बताइए? पहले ही जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था या नहीं करना था? बोलो। जीएसटी को लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल लाना पड़ा, बिल लाना पड़ा। और ये बिल कब पास हुआ? ये बिल पास कब हुआ? ये बिल पास हो गया बाबू। ये बिल कब पास हुआ? ये बिल पास हो गया 2016 में। और क्या बन गया बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बन गया, ये बन गया। और इस एक्ट में कितने सेक्शन थे बाबू? 20 थे। आपके मतलब के सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला काम का है, दूसरा काम का है, और कौन सा था? पहला दूसरा, बोलो। पहला दूसरा आपके लिए पहला काम का है, दूसरा काम का है, और बोलो। पहला काम का था, दूसरा काम का था, नवा काम का था, 14वां काम का था, और 12वां काम का था। ये सेक्शन आपके लिए काम का था। कुल मिलाकर 4 के अंदर बोला जीएसटी लाओ, 7 में बोला गया आएगा, 14 के अंदर जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रख दिया, और 16 के अंदर बिल पास हो गया। और बिल पास होते ही बन गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस एक्ट में 20 सेक्शन थे। आपके मतलब के लिए पहला है, दूसरा है, नवा है, 14वां, 12वां। उसके बाद मैंने क्या बोला? बात आइए, यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया। अब जीएसटी के क्या है? बिल आए, अलग अलग बिल आए, जीएसटी के अलग अलग बिल आए। किसका? सीजीएसटी का बिल अलग से आया, एसजीएसटी का बिल अलग से आया, आईजीएसटी का बिल अलग से आया, सारे बिल अलग अलग।
बिल जैसे पास हो गए तो क्या बन गया बताइए, जैसे बिल पास हो गया जीएसटी का बिल जैसे पास हो गया क्या बन जाएगा, जीएसटी लॉ बन गया। वो तो जैसे बिल पास हो गए, जैसे बिल पास हो गए क्या बन गए, जीएसटी लॉ बन गए। और ये जीएसटी लॉ हिंदुस्तान में लागू हो गया। कब से लागू हुआ बताइए, ये जीएसटी का लॉ हिंदुस्तान में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से। आया कि नहीं आया समझ में, बताओ ना, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ ना, पूरा क्लियर है या नहीं है। 4 में बोला गया लाओ जीएसटी, 7 में बोला गया आएगा, 14 के अंदर बिल रख दिया, 16 के अंदर बिल को पास करवा दिया, और फिर जीएसटी का बिल आया, फिर जीएसटी का लॉ बना, और ये जीएसटी का लॉ पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा गया 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का लॉ, जीएसटी के लिए कौन कौन से जीएसटी के लॉ बने, सीजीएसटी एक्ट बना, एसजीएसटी एक्ट बना, यूटीजीएसटी एक्ट बना, आईजीएसटी एक्ट, जितने जितने बिल रखे गए सारे पास कर दिए गए और लॉ बन गया। और ये लॉ 1 जुलाई 2017 से हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो गए। बताइए बताइए जीएसटी का इतिहास समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ना, जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का पूरा इतिहास समझ में आया या नहीं आया, जवाब दो तो मेरे को, जीएसटी का इतिहास समझ में आया या नहीं आया, बताओ ना बाबू, जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी का इतिहास समझ में आया या नहीं आया, बोलो ना। हाँ सर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल रखा गया, अमेंड हो गया, जीएसटी के बिल रखे गए, जीएसटी लॉ बन गया, और जीएसटी लॉ रोल्ड आउट हो गया, हिंदुस्तान पर एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 से। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताओ ना, क्लियर है कि नहीं, हेलो क्लियर है कि नहीं, बोलो ना। 4 में क्या बोला गया, सब मिलकर 4 में क्या बोला गया, आज की क्लास ये पढ़ूंगा। 4 में बोला गया जीएसटी लाओ, 4 के अंदर कमेटी बोल रही जीएसटी लाओ। 7 में क्या बोला गया, 7 में क्या बोला गया, चिदम्बरम बोलता है आएगा। और 14 के अंदर, 14 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, जवाब दो मेरे को, 2014 में क्या हुआ, कोई बताए, जो 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल लाया गया, और 2016 में ऊपर वाला बिल पास हो गया, बिल में बिल पास हो एक्ट बन गया। और फिर 2017 में ये जीएसटी का बिल लाए गए, और ये जीएसटी का बिल पास हो गया तो जीएसटी का लॉ बन गया, और ये जीएसटी का लॉ पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से। कुल मिलाकर एक ही बात जानता हूं, समरी पूछो तो समरी 3 पॉइंट में समेट गई भाई साहब। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी के बिल आए, और फिर जीएसटी का लॉ बना। ऐसा ही हुआ ना बाबू, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी का बिल आया, और फिर जीएसटी का लॉ बना। बताइए ऐसा ही हो रहा है ना, बोलो ना बाबू, ऐसा ही हो रहा है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी के बिल आए, और फिर जीएसटी का लॉ बना, और ये लॉ एप्लीकेबल हो गए 1 जुलाई 2017 से। बताओ सारी क्लास को समझ में आएगी नहीं, बताओ ना, बताओ ना, सारी क्लास समझ में आई नहीं। पहले क्या काम हुआ, फर्स्ट काम क्या हुआ, पहला काम करना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था। कोई बता सकता है आप से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों किया गया बाबू? पहले जीएसटी का, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने का प्रोविजन नहीं था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने का प्रोविजन नहीं था। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बताओ ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जीएसटी लगाने का प्रोविजन नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, फिर जीएसटी का बिल आया, और फिर जीएसटी के लॉ बने, और ये जीएसटी का जो लॉ पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 से। क्लियर है बाबू, बोलो ना बाबू, क्लियर है, हेलो बोलो ना, क्लियर है। तो बताइए हिंदुस्तान में जीएसटी को लाने के लिए कितने स्टेज से निकलना पड़ा, जवाब दो सब मिलके। हिंदुस्तान में जीएसटी को लाने से कितने स्टेज से निकलना पड़ा सर? 3 स्टेज है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जीएसटी के बिल बने, बिल लाए गए, और जीएसटी का लॉ बनाया गया। उसके बाद जीएसटी लॉ हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो गया जुलाई 2017 से। पहली बात। दूसरी बात बता सकते हैं जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? जवाब दो। जीएसटी की सुप्रीम बॉडी का नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी का माई बाप कौन है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के सारे फैसले कौन लेती है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल सब कुछ है, जीएसटी काउंसिल सब कुछ है। मोदी कुछ नहीं है, गहलोत कुछ भी नहीं है। जीएसटी के लिए काउंसिल सब कुछ है। जीएसटी के सारे मामले काउंसिल ही तय करती है। जीएसटी काउंसिल माई बाप हो गया। कोई बताएगा जीएसटी काउंसिल को डिसीजन लेने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? कोई जवाब दे। जीएसटी काउंसिल में फैसला लेने के लिए, डिसीजन सॉर्ट आउट करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? बोलो ना, बोलो, सब मिलके जवाब दो। सर 75%। अच्छा बताइए 75% का कैलकुलेशन करना तो आ गया ना आपको? 75% का कैलकुलेशन करना सबको आ गया क्या? जवाब दे दो। 75% का कैलकुलेशन करना सबको आया या नहीं आया? सब मिलकर जवाब दे दो। 75% का कैलकुलेशन करना आ गया क्या? आरची बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर, समझ गई मेरी बेटी,
आर्ची समझ गई, आर्ची बोल रही सर जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे जीएसटी काउंसिल में एक भी फैसला नहीं होगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी काउंसिल में कुछ भी नहीं होगा, जब तक सीतारमण नहीं चाहेगी काउंसिल में कुछ भी नहीं होगा। अब तो बता दो जीएसटी काउंसिल में किसका दबदबा चलता है? जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा चलता है। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी काउंसिल में कुछ हो पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो काउंसिल में कुछ भी नहीं होगा। कोई बताएगा? मान लो डिसीजन हो गया, मान लो हो गया, तो डिसीजन की कॉपी कहां जाएगी? फिर डिसीजन कहां जाएगा? सेंटर के पास भी जाएगा और स्टेट के पास जाएगा। फिर दोनों गवर्नमेंट उसके लिए क्या इशू करेगी? दोनों गवर्नमेंट उसके लिए क्या इशू करेगी? सर दोनों गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करेगी, और जैसे नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा लॉ बन जाएगा। बाबू क्लियर है? बोलो ना। जैसे नोटिफिकेशन पहले एक फिर सुन लो, जीएसटी काउंसिल में पहले डिस्कशन होता है। जीएसटी काउंसिल में पहले क्या होता है? बोलो। पहले क्या होता है? डिस्कशन होता है। फिर क्या होता है? डिसीजन होता है। डिसीजन के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? डिसीजन के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? 75। डिस्कशन हो गया, डिस्कशन हो गया, डिसीजन हो गया। डिसीजन की कॉपी किसके पास जाती है? कॉपी किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफिकेशन इशू करेगी। गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? नोटिफिकेशन। और जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हो जाता है जीएसटी का लॉ बन जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हो जाता है जीएसटी का लॉ बन जाता है। ऐसा ही होता है ना बाबू, सब कुछ ऐसा ही होगा ना। जीएसटी काउंसिल में ऐसा ही होगा सर, डिस्कशन होगा, यस सर, डिसीजन होगा, यस सर, कॉपी गवर्नमेंट के पास जाएगी, यस सर, नोटिफिकेशन होगा, यस सर, लॉ बन जाएगा, यस सर। बताओ ना नेहल, बताओ ना। ए नेहल बच्ची बता ना, तू समझ में आया कि नहीं? नेहल बता ना, नेहल बता बेटा, बता तू समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई साहब मौज हो गई। जया जी बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया? जया जी बताओ ना, इनकम टैक्स का माई बाप कौन है? इनकम टैक्स लो। यस सर। इनकम टैक्स का माई बाप तो इनकम टैक्स लो है, लेकिन जीएसटी का माई बाप, जीएसटी का माई बाप कौन है? जीएसटी काउंसिल है बाबू। जीएसटी के सारे मामले जीएसटी काउंसिल लेती है। अभी अपने 1 जनवरी को खबर सुनी थी क्या? अच्छा बताओ, अखबार में जो खबरें आती हैं जीएसटी की, वो खबरें पार्लियामेंट से आती है, विधानसभा की आती है, जीएसटी काउंसिल की खबर आती है? जवाब दो। जीएसटी काउंसिल में ऐसे अखबार देखना, अखबार में लिखा रहता है जीएसटी काउंसिल की, ऐसे आती है, जीएसटी काउंसिल की 35वीं मीटिंग हुई, उसमें ये फैसले लिए गए, ऐसे आते ना अखबार में। देखना कभी अखबार को, आप अखबार को अभी देखना। जीएसटी काउंसिल की खबर है ना, जीएसटी काउंसिल की खबर गवर्नमेंट से नहीं आती, जीएसटी काउंसिल की खबर जीएसटी काउंसिल से आती है। जीएसटी की खबर काउंसिल लेती है, अखबार में आती है जीएसटी काउंसिल की 33वीं मीटिंग हुई, उसमें ये वाले डिसीजन लिए गए, ये वाले डिसीजन ले गए। इसलिए जीएसटी के सारे फैसले जीएसटी काउंसिल ही लेती है। आज से याद रखना, डिसीजन, सारे डिसीजन काउंसिल करती है, इसलिए जीएसटी काउंसिल सुप्रीम बॉडी है। जीएसटी काउंसिल सुप्रीम बॉडी है। क्लियर है बाबू? बोलो ना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी को सुना होगा आपने, कपड़े पर जीएसटी ग्रेड, कपड़े पर जीएसटी ग्रेड 5 से 12 होने वाली थी ना? जवाब दो मेरे को। कपड़े पर जीएसटी ग्रेड 5 से 12 होने वाली थी, लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया ना। मोदी सरकार ने मना कर दिया तो क्या फैसला हो गया क्या? फिर जवाब दे दो मेरे को। मोदी सरकार ने कहा ना बाबा, गरीब आदमी है ना, कपड़ा नहीं 5 से 12 नहीं करेंगे, 12 कर देंगे तो महंगाई हो जाएगी। मोदी सरकार ने वोट ही नहीं करा, मोदी सरकार ने फेवरेबल वोट नहीं करा, फेवर में वोट नहीं डाला। जवाब दीजिए, क्या 5 से 12 हो गया? 5 ही आज की तारीख में? जवाब दो। रेट 5 से 12 हो गई या 5 ही रेट है? सर 5 ही रेट है। मोदी सरकार ने फेवर में वोट ही नहीं करा, मोदी सरकार ने फेवर में वोट नहीं डाला, तो रेट 5 ही है, 12 नहीं हुई। हाँ, मोदी जी अगर वोट डाल देते तो रेट 5 से 12 हो जाती। इसलिए कहता हूं जीएसटी काउंसिल में दबदबा सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी काउंसिल में कुछ हो पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो काउंसिल में कुछ नहीं हो पाएगा। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू क्लियर है? आरची बोलो, तुम कुछ बोल रही थी आरची, बोलो ना। आरची बोलो ना, क्लियर है? आरची बोलो ना, क्लियर है? यस सर क्लियर है। पक्का क्लियर है ना? पक्का क्लियर है? हाँ सर। अच्छा बताओ, रजिस्ट्रेशन लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख होती है? यस सर होती है। 10 लाख से ऊपर करवाओ रजिस्ट्रेशन, 20 लाख से ऊपर करवाओ रजिस्ट्रेशन, 40 लाख से ऊपर करवाओ रजिस्ट्रेशन। कोई बताए अगर इस लिमिट को चेंज करना है तो चेंज कौन करेगी? जवाब देना। अगर इस लिमिट को 10 को चेंज करना है या 20 को चेंज करना है या 40 को चेंज करना है, चेंज कौन करेगा? सर चेंज तो जीएसटी काउंसिल ही करेगी। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के सारे फैसले, बार बार क्या बोल थक गया मैं तो बोलता जीएसटी के सारे डिसीजन कौन करती है? जीएसटी काउंसिल ही करती है। बाबू जीएसटी काउंसिल को करो शत शत प्रणाम, तुम मेरे भगवान हो।
हम तुम्हारे बच्चे हैं। जीएसटी काउंसिल सब कुछ है, जो भी कुछ करना है जीएसटी काउंसिल ही करती है। अच्छा बताया था ना मैंने आपको, फॉर्म बताया था, GSTR1, GSTR2, GSTR3, याद है? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है GSTR1 में, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है GSTR2 में, और जीएसटी की रिटर्न जाती है GSTR3 में। कोई बताइए ये सारे फॉर्म किसने बता रखे हैं? ये सारे फॉर्म किसने बता रखे हैं? बताओ ना। ये सारे फॉर्म मोदी जी बता रहे हैं, गहलोत बता रहे हैं, काउंसिल बताती है? बताओ ना। जीएसटी के 3 फॉर्म होते हैं। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है GSTR1 में, अगले महीने की 10 तारीख को। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है GSTR2 में, अगले महीने की 15 तारीख को, और जीएसटी की रिटर्न जाती है अगले महीने की 20 तारीख को GSTR3 में। बताइए ये जितने भी फॉर्म मैंने बोले हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी, ये जितने भी फॉर्म है, ये फॉर्म गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, ये काउंसिल ने बता रखे हैं? बोलो ना सर, सब कुछ काउंसिल ही करती है, सब कुछ काउंसिल ही करती है, सब कुछ काउंसिल ही करती है। आज से याद रखना, जीएसटी के सारे डिसीजन काउंसिल ही लेती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले बताइए क्लास समझ में आएगी नहीं? बताओ। नेयल समझ में आएगी ना? नेयल बोलो ना, क्लास समझ में आएगी नहीं? बताओ ना, क्लास समझ में आएगी नहीं? हेलो, क्लास समझ में आ गई बेटा? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए चलिए, थैंक यू बाय बाय, थैंक यू बाय बाय।